कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक कारण जो कि आज के डेट में काफी सारी महिलाओं के साथ देखने को मिलते हैं कि उनकी जो गर्भाशय की परत है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होती है, जिस वजह से कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगी और निवारण भी बताऊंगी कि आप अपनी बच्चेदानी की परत को किस तरीके से नेचुरली अच्छे से तैयार कर सकते हो और आपका भी सपना मां बनने का जल्दी से जल्दी साकार हो सकता है। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी तरीके के सवाल रहते हैं तो आप कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, कई बार महिलाओं के अंडे की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, उनके जो मेल पार्टनर है उनके सेल्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, निषेचन भी होता है। यानी कि अंडा जो है वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड कर लिया जाता है, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि मेरी एक फ्रेंड के साथ में हुआ था कि उसकी जो गर्भाशय की जो दीवार है ना वो अच्छे से नहीं बन पा रही थी। और इसका पता कैसे चलता है, तो इसका पता लगाने के लिए एक फॉलिकल मॉनिटरी होती है जो कि आपके पीरियड खत्म होने के 10वें 11वें दिन के आसपास की जाती है। इससे बहुत ही इजीली पता लगाया जा सकता है कि आपके फॉलिकल्स किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, एग कितने बने हुए हैं आपकी ओवरी में, और आपकी जो एंडोमेट्रियम की दीवार जिसको कि हम गर्भाशय की परत कहते हैं वो सही से बनी है या नहीं। क्योंकि पूरा जो खेल है आपके बच्चे रुकने का वो आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार पर निर्भर करता है, क्योंकि अंडा स्पर्म दोनों मिल जाएंगे, निषेचन भी हो जाएगा, लेकिन जो यानी कि जो भ्रूण बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ जाकर चिपकेगा, आपके गर्भाशय की दीवार में ही चिपकेगा ना, यानी कि आपके बच्चेदानी में आकर धसेगा। लेकिन अगर आपकी बच्चेदानी की परत अगर सही तरीके से नहीं बनेगी तो फिर एम्ब्रियो वहां आकर नहीं चिपक सकता, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा और फिर आपको पीरियड आ जाएंगे, यानी कि जो निषेचित अंडा था वो खराब हो जाएगा, एम्ब्रियो खराब हो जाएगा और आपको पीरियड आ जाएंगे। तो अगर आपको कारण के बारे में पता लगाना है तो आपको फॉलिकल मॉनिटरी करके जरूर देखना है। अगर आपके पीरियड रेगुलर है, हर महीने डेट टू डेट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको एक बार फॉलिकल मॉनिटरी जरूर करवा के देखना चाहिए। इससे इजीली आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा। जब मेरी फ्रेंड को इस बारे में पता चला कि जो उसकी एंडोमेट्रियम की दीवार है वो केवल 5 से 6 mm ही बनी हुई है, इससे ज्यादा वो नहीं बन रही है, तो फिर उसने एडवांस ट्रीटमेंट भी लिया, कुछ होम रेमेडीज भी ट्राई की जो कि मैंने उसको सजेस्ट की थी। उसके 2 से 3 महीने के अंदर ही उसको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और आज वो एक प्यारे से बेटे की माँ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कारण पता चल जाता है कि आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही नहीं है तो इसको सही करने के लिए आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके गर्भाशय में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो खुद ब खुद तैयार होंगी। इसके लिए आप यहाँ पे 2 प्राणायाम कर सकते हो। सबसे पहला प्राणायाम होता है विपरीत करनी प्राणायाम, जिसको कि हम लेग ऑफ द वॉल पोज भी कहते हैं। अगर आप नियमित रूप से रोज 4 से 5 मिनट का भी टाइम अपने लिए निकाल लेते हो और 4 से 5 मिनट आप खाली पेट विपरीत करनी प्राणायाम करते हो तो इससे भी ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस में काफी अच्छी मात्रा में बढ़ जाएगा। और सेकंड है बटरफ्लाई। देखिए, बटरफ्लाई पोज करने से भी आपके यूट्रस में ब्लड का सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि जब आप अपने पैरों को अप डाउन करते हो तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन खुद ब खुद बढ़ता है। और अब खाने पीने की हम बात करते हैं तो खाने पीने की चीजों में आपको यहाँ
पर रिच आयरन वाली चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर पालक खा सकते हो। पालक अभी के सीजन में, यानी कि अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है ना, तो ठंड में तो पालक आपको इजीली मिल जाएंगे और बहुत ही यानी कि लो कॉस्ट में आपको मिल जाती है। तो आप यहाँ पर जो पालक है उसकी स्मूथी वगैरह बना के ले सकते हो। आप या तो इसका पराठा बना लीजिए या फिर इसकी सब्जी वगैरह बना लीजिए, यानी कि किसी भी रूप में आपको यहाँ पर नियमित रूप से पालक खाना ही खाना है। सेकेंड, आपको मार्केट में इजीली अभी के समय में चुकंदर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। चुकंदर खाने से भी आपके एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो काफी अच्छी बनती है, क्योंकि जो चुकंदर होता है वो ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और ये आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। इसलिए आपको यहाँ पर नियमित रूप से एक चुकंदर का डेली इस्तेमाल करना ही करना है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो फिर आप हाफ खाइए, यानी कि अगर बड़े साइज का है तो आप आधा लीजिए, लेकिन आप लीजिए। अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज क्या खाना है, आप यहाँ पर अनार खा सकते हो। देखिए, अनार खाने से भी आपके शरीर में ब्लड का लेवल बढ़ता है और जब आपको पता है कि अनार में काफी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाई जाती है। अगर आप इसको पीरियड के पहले दिन से लेना शुरू करते हो तो जब तक कि आपके पीरियड नहीं आ जाते, यानी कि महीने के पूरे 30 दिन भी आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर इसको जूस फॉर्म में ले सकते हो तो जूस फॉर्म में लीजिए, या फिर आप इसको वैसे ही खा लीजिए। तो इससे आपके शरीर में फाइबर की भी मात्रा यानी कि फुलफिल होंगी। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या रहती है तो आप केवल और केवल चुकंदर को ओव्यूलेशन जैसे ही आपका सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, इम्प्लांटेशन का फेज जैसे ही शुरू होने वाला होता है, उससे पहले ही आप चुकंदर को स्किप कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका ओव्यूलेशन सक्सेसफुली होता है उसके बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपके इम्प्लांटेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर नट्स भी जरूर लेना है। काफी सारी महिलाओं के मन में ये डाउट रहता है कि जब हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे उसके बाद में हम बादाम खाएंगे भिगो के, अभी हमें क्यों खाना है, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए डियर, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ था तब से लेकर जब तक कि मेरा बच्चा मेरी गोद में नहीं आ गया तब तक मैंने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया था, कोई नुकसान नहीं हुआ। लिमिट मात्रा में लेना है आपको डेली 4 से 5 बादाम को और 2 अंजीर को आपको पानी में भिगो के रखना है। अंजीर को अलग भिगो के रखिए ताकि उसका पानी भी आप पी सको, क्योंकि जो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो पानी में आ जाती है अंजीर की, इसलिए आपको उस पानी का भी इस्तेमाल करना है और अंजीर का भी इस्तेमाल करना है। और 4 से 5 बादाम को आपको पानी में भिगो कर इसलिए खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं, कई महिलाओं को पेट दर्द वगैरह की भी समस्या इससे हो जाती है, इसीलिए आपको इसको पानी में सोख करके ही लेना है ताकि आपको यानी कि किसी भी तरीके की यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो आप इस तरीके से अपने आप की केयर करके आप नेचुरली अपनी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अच्छा कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो डेली आप खाते हो केवल वही खाना है, अच्छा खाना है और 2-3 एक्सरसाइज आपको करना है। अच्छी वॉक करिए, यानी कि डेली कम से कम आधे से 1 घंटे की वॉक करिए। आप पानी का भी सोर्स यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि अपनी बॉडी में आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी की मात्रा बढ़ाना है, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, क्योंकि इससे आपके डाइजेशन रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं होगे और आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, तो आगे जाकर इम्प्लांटेशन में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजें करके आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीजें फॉलो की थी और मेरी फ्रेंड को भी यही सारी चीज मैंने सजेस्ट की थी, तो उसने भी ये सारी चीज को फॉलो करके नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की। अब बारी आपकी है। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल जरूर रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।